नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल से कि आखिर उन्हें किस बात का इतना डर है। सवाल इसलिए क्योंकि जेल से बाहर मनीष सिसोदिया को निकालने के लिए केजरीवाल जितने परेशान नहीं है, उससे कई ज्यादा केजरीवाल की टेंशन विजय नायर है। केजरीवाल चाहते हैं कि बस किसी तरह से जल्द विजय नायर जेल से बाहर आ जाए, जिसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। दरअसल सीबीआई मामले में नायर को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है। लेकिन इतना लंबा इंतजार कौन करे, तो सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ताकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए कह दे। पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया। तो आखिर क्यों बढ़ रही है केजरीवाल की बेचैनी, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की विजय नायर जल्दी जेल से बाहर आ जाए? अगर विजय नायर बाहर जल्दी नहीं निकला तो उतना जल्दी केजरीवाल जेल के अंदर जाएंगे। यही डर है, यही खौफ है। यह विजय नायर का केस बड़ा अनूठा है। सीबीआई कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ईडी ने इसे पकड़ रखा, इसलिए तिहाड़ जेल में बंद है। अब जस्टिस नागपाल ने जमानत रद्द की तो ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में 13 तारीख को सुनवाई हुई। तो सुनवाई में जज साहब ने हाईकोर्ट के उन्होंने कहा कि भाई ईडी को भी वक्त दिया जाए। क्या आप जिन आधार पे जमानत मांग रहे हो उसमें कितना तथ्य है और ईडी को क्या क्या ऑब्जेक्शन है और ईडी क्यों आपको जेल के अंदर बंद रखना चाहती है, उसका आर्गुमेंट सुनेंगे। और अगली सुनवाई होगी 19 मई। ये कहानी समझते जाइए, तब समझ में आएगा भाई केजरीवाल क्यों इतना छटपटा रहा है। और 16 तारीख को, 13 तारीख को यह फैसला आया, 16 तारीख को केजरीवाल पहुंचे कहां? सीबीआई की पूछताछ में। तो पहले तो ये कह रहे थे कि भाई सीबीआई बदमाश है, बीजेपी की एक विंग हो गई है, अमित शाह प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करती है, हमारी सरकार जब आएगी एक एक अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, 9 घंटे बिठा के रखी सीबीआई ने। और पूछताछ के दौरान बकौल अरविंद केजरीवाल कि शुरू से लेकर अंत तक सारे सवाल पूछे गए। 56 नंबर भी 56। हाँ, तो 56 सवाल पूछे गए और इस 56 सवालों में केजरीवाल ऐसा फंसा कि जब बाहर निकला तो चेहरा बनाता हुआ निकल के सीधे दफ्तर गया। मीडिया वाले इंतजार करते रह गए, इसे बोलने की जरा सा भी हिम्मत नहीं पड़ी। और जब अपने कुनबे के बीच पहुंचा तो उसने कहा कि भाई सीबीआई वाले बड़े अच्छे लोग हैं। कल तक सीबीआई को गाली देने वाला ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अचानक से सीबीआई के बारे में ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। क्या हुआ? वहां ये हुआ कि जो सवाल पूछे गए, ये तो शातिर पढ़ा लिखा है ना, शातिर दिमाग, इसको समझ में आ गया कि जो बातें सिर्फ मैं और विजय नायर जानते हैं, ये सीबीआई वालों को कैसे मालूम चल गया। और मैं आपको बता दूं, ये ही सफर्स फ्रॉम अ सिम्टम कॉल नार्सिसिज्म। ये नार्सिसिस्ट है। ये खुद को भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक अनूठा रूप समझता है कि जिसके आसपास के लोग हमेशा इसकी वंदना करते रहे। इसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि विजय नायर ने इसकी पोल पट्टी खोल दी, इसलिए सीबीआई उस तरह के सवाल को पूछ रही है। अब
ईडी से जवाब मांगा गया, हाईकोर्ट में वो सारी चीजें दी जाएगी और हाईकोर्ट में अगर ये कहा जाएगा कि भाई ये तो आदमी काम कर रहा था मुख्यमंत्री के नाम पे, मुख्यमंत्री का चेहरा था, क्योंकि क्या कहा गया लोअर कोर्ट में, जो टिप्पणी जस्टिस नागपाल ने कि वही अगर हाईकोर्ट से रिपीट हो जाता है तब तो भाई साहब ये गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर तिहाड़ जेल में बैठ करके देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना ये बुनते रहे, क्योंकि जेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्टिस नागपाल ने क्या कहा कि ये विजय नायर सिर्फ आम आदमी पार्टी का छोटा मोटा वर्कर नहीं है। जो केजरीवाल ने कहा जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो ये कह रहा था कि भाई ये तो छोटा मोटा कार्यकर्ता है, बाद में मालूम चला ये तो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मीडिया का इंचार्ज है, कम्युनिकेशन इंचार्ज है, और इसकी हैसियत पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया से भी ज्यादा है। और जस्टिस नागपाल ने विजय नायर को जो उसकी जमानत रिजेक्ट की, उसमें लिखा ही नायर had in fact emerged as the सूत्रधार, स्ट्रिंग होल्डर। ये सूत्रधार वर्ड जस्टिस ने लिखा है कि इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है ये अब तक के इन्वेस्टिगेशन से, इसलिए इसको बेल नहीं दिया जा सकता। यही काम कर रहा था। और आगे क्या लिखा उन्होंने, though he was only the media and communication in charge of the AAP, it has been revealed during the investigation of this case that he was actually representing AAP and GNCTD, Government of National Capital Territory of Delhi। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार को ये पूरे डील में ये रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब ये विजय नायर और अरविंद केजरीवाल हैं, एक जान दो जिस्म हैं। फिजिकली ये प्रेजेंट होता था, लेकिन ये वही चीज करता था जो केजरीवाल के द्वारा कहा, क्योंकि ही वॉज रिप्रेजेंट। ये कोर्ट के ऑर्डर है, किसी वकील का आर्गुमेंट नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आप एंड GNCTD इन डिफरेंट मीटिंग्स दैट टुक प्लेस विद द स्टेक होल्डर्स इन लिकर बिजनेस। कमाल हो गया है। आगे क्या लिखते हैं, his participation in the meeting in this capacity is to be viewed in light of the fact that he was residing in official accommodation allotted to a senior minister of AAP। कहां बच के जाओगे बच्चों? ये जज साहब लिख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था, बल्कि यह एक प्राइवेट आदमी होते हुए भी दिल्ली के एक मिनिस्टर के घर में रह रहा था, वहीं ये मीटिंग्स करता था, वहीं उसकी मुलाकात लोगों से होती थी। आगे क्या लिखा है, वंस he is even alleged to have represented himself as an OSD in the excise department of GNCTD, and further that none from the government or AAP officially participated in these meetings। आप बताइए क्या हो रहा है? केजरीवाल को मालूम नहीं कि ये बाकायदा जज बोल रहे हैं कि ऐसी भी मीटिंग्स हुई जिसमें दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं था, ये अकेला था और ये डीलिंग्स, ये मीटिंग में वो फैसले ले रहा था।
भाई केजरीवाल तुम मुख्यमंत्री किस लिए हो भाई? तुम्हारी सरकार की मीटिंग हो रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट का ओएसडी बन करके चला जा रहा है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा, ये तो इंपर्सोनेशन का केस है। और ये अगर केजरीवाल कहे कि उसको कोई आइडिया नहीं है, तो इससे झूठा व्यक्ति पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तारीख पड़ गई है 19, वक्त दिया जा रहा है ईडी को, और ईडी अगर इन्हीं चीजों को लेकर सबूत देकर ये कहती है कि ये केजरीवाल के कहने पे सब कुछ कर रहा था, तो अगली हथकड़ी किसको लगेगी? केजरीवाल को। इसलिए छटपटाहट है। सबसे फायदा जो हो रहा है वो सिंघवी साहब को हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब की बहुत कमाई हुई। गुड फॉर हिम, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। एक आरटीआई आया जिसमें जो अपने एक घोटालेबाज मिनिस्टर्स को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कितने खर्च किए, तो मालूम चला 28 करोड़ रुपए, और 18 करोड़ रुपए वो मनोज सिंघवी साहब के पास ही। तो गुड फॉर हिम है। तो आज वो भी थे, वो बोले मैं जल्दी जल्दी इनको करवाइए, क्योंकि जहां लेट हुआ पता नहीं कब ईडी जो है केजरीवाल के घर पे दस्तखत दे दे। इसलिए जब से वो पूछताछ करके वापस आया है, असेंबली में कहानी सुनाई, पिछले 2 दिन से आपने सुना केजरीवाल का कोई वीडियो आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं भाई। इतनी आग लगी हुई थी केजरीवाल को कि वो कर्नाटक में हाईकोर्ट में चला गया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि हमें नेशनल पार्टी का ओहदा दीजिए, विलंब मत कीजिए, ताकि उसके सारे उम्मीदवार कर्नाटक के अंदर में उनको झाड़ू मिले। अब सारी दुनिया कैंपेन कर रही है कर्नाटक में। अब ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विजय नायर का डसा हुआ ये केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो आप समझिए खौफ कितना ज्यादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल के खास विजय नायर ईडी मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। कोशिश केजरीवाल भी कर रहे हैं कि जल्द विजय नायर जेल से बाहर आ जाए, पर नायर का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के केवल मीडिया प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे। पर कोर्ट के पास जिस तरह के सबूत है, उससे नायर का बाहर आना मुश्किल है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।